हेलो बच्चों, आज मैं आपको जो नया पाठ पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है आशना का जन्मदिन। आशना एक लड़की का नाम है जिसका जन्मदिन है। जन्मदिन ये शब्द सुनते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा। जन्मदिन मतलब जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस दिन बच्चे पैदा होते हैं उस दिन को जन्मदिन यानी इंग्लिश में बर्थडे कहते हैं, है ना। और आपका बर्थडे आपके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता है। जिस दिन आपका बर्थडे आता है उस दिन घर में सभी लोग खुश होते हैं। बच्चे तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश होते हैं, है ना। बड़े लोग आपके लिए कोई उपहार, कोई तोहफा लाते हैं। आपके दोस्त आपको बधाई देते हैं। अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल में, बस में, सब जगह बच्चे आपको बर्थडे की बधाई देते हैं। आप चॉकलेट देते हो, खुश होते हो। शाम को पार्टी होती है, मम्मी नए नए पकवान बनाती है, आपको नए नए तोहफे मिलते हैं। तो ये जन्मदिन जो होता है वो बच्चों के लिए एक त्योहार की तरह होता है। होली दिवाली जैसे त्योहार होता है वैसे ही मनाते हैं आप। तो आशना का जन्मदिन कैसे मनाया गया और उस दिन क्या ऐसा खास हुआ है, इस पाठ में आपको बताया गया है। तो मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ साथ फिंगर रखिए और पढ़ते जाइए। कहानी सुनकर जानिए कि आशना ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। आज आशना का जन्मदिन था। आशना और उसका भाई अजय बहुत खुश थे। दोनों जन्मदिन की तैयारियों को लेकर उत्साहित थे। उत्साहित होना मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा जोश में होना। विद्यालय से आते ही दोनों ने घर को सजाना शुरू कर दिया। मम्मी ने जन्मदिन की पार्टी के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई। पापा सभी रिश्तेदारों और आशना के दोस्तों को उसके जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए फ़ोन कर रहे थे। तो मम्मी, पापा और दोनों भाई बहन सब लोग मिलकर कुछ न कुछ काम कर रहे थे और शाम की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। आशना और अजय ने जल्दी से कमरे को सजाया और पार्टी के लिए तैयार हो गए। अब दोनों कभी रिश्तेदारों का बाहर खड़े होकर इंतजार करते तो कभी फ्रिज खोलकर केक को निहारने लगते। निहारना मतलब बड़े गौर से देखना, बड़े प्यार से। जब आप किसी चीज़ को देखते हो बड़े ध्यान से तो उसको निहारना कहते हैं। तो क्योंकि केक तो तभी खाने को मिलेगा जब सारे दोस्त और रिश्तेदार आएंगे और केक काटा जाएगा, हाँ। तो इसीलिए वो इंतज़ार भी कर रहे हैं सबका बड़ी बेसब्री से, और केक को भी बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो इस तरह से उनका काम खत्म हो जाने के बाद वे रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहे हैं और केक को बड़े प्यार से देख रहे हैं। आगे क्या हुआ? तभी अचानक जोर से हवा चलने लगी। हवा से कमरे में लगी सब लड़ियां आपस में उलझ गईं। गुब्बारे उड़कर इधर उधर बिखर गए। कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगी। बिजली भी चली गई। यह सब देख दोनों बच्चे बहुत उदास हो गए। पार्टी का समय हो गया था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अभी तक घर में कोई भी मेहमान नहीं आया था। उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी,
यह सोचकर आशना रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। तो जिस तरह से बच्चों ने स्कूल से आकर काफ़ी समय तक मेहनत की थी, कमरे में गुब्बारे और लड़ियाँ लगाई थीं, वो सब एक दूसरे में उलझकर तेज हवा के कारण, क्योंकि खिड़कियाँ खुली हुई थी और बाहर तेज बारिश होने लगी, तेजी से हवा बहने लगी, तो सारी लड़ियाँ, सारे गुब्बारे निकल गए, एक दूसरे में उलझ गए और बिखर गए। उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई और मेहमान भी कैसे आएंगे, उनके दोस्त भी कैसे आ पाएंगे, क्योंकि बाहर तो तेज बारिश हो रही है। ये सोचकर आसना को बहुत रोना आया और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। आसना को रोता देख अजय को अच्छा नहीं लगा। उसने कमरे को फिर से सजाया। इसके बाद वह पापा मम्मी के पास गया। वे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे थे। मम्मी पापा रिश्तेदारों को अभी भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। और तभी अजय ने क्या सोचा कि वो फिर से कमरे को सजा देगा। तो कैसे सजाया उसने? सब रिश्तेदार रास्ते में थे। पापा मम्मी ने फ़ोन किया तो क्या पता चला कि रिश्तेदार लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं। रिश्तेदारों के आने से पहले अजय ने घर को मोमबत्तियों से सजा दिया। क्या किया? सब तरफ मोमबत्तियाँ जला दी। मोमबत्ती किसको बोलते हैं? कैंडल को, जो दिवाली में जलाया जाता है, या फिर अगर लाइट चली जाए अचानक तो मोमबत्ती हम जलाते हैं। कुछ ही देर में सभी रिश्तेदार घर पहुंच गए। उसके बाद अजय आशना के कमरे में गया और उसे नीचे ले आया। जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि मामा मामी, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची और नाना नानी सभी घर पर हैं। पर घर मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था। यह देख आशना बहुत खुश हुई। सभी ने आशना को जन्मदिन की बधाई दी। मतलब बाहर तेज बारिश हो रही थी, हवा बह रही थी, इसके बावजूद भी खिड़की दरवाजे बंद करके सारे कमरे को मोमबत्तियों से अजय ने सजा दिया। सारे मेहमान भी आ गए और ये देखकर आशना बहुत खुश हो गई। आशना ने जन्मदिन का केक काटा और सभी ने साथ मिलकर खूब मस्ती की। सभी बहुत खुश हुए। पार्टी के बाद आशना ने सभी को गले लगाया और धन्यवाद दिया। तो इस तरह से आशना का बर्थडे खराब होते होते, यानी बिगड़ते बिगड़ते रह गया और उसके भाई ने अपनी बुद्धिमानी से उसका बर्थडे फिर से अच्छा कर दिया। तो सब लोगों ने केक काटा, खूब मस्ती की, खाया पिया, नाच गाना हुआ और अंत में आशना ने सबको धन्यवाद कहा, सबको गले लगाया, सबको धन्यवाद किया। और इस तरह से आशना का जन्मदिन बिना बिजली के, बिना सजावट के भी अच्छी तरह से मनाया गया। तो कभी कभी बच्चों ऐसा हो जाता है कि हम चाहते कुछ और हैं और कुछ और हो जाता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है, पर परिस्थिति जैसी हो, जितना भी हमारे हाथ में हो, उससे हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? ओके, तो मैंने अभी आपको ये आशना के जन्मदिन की कहानी सुनाई। 3 पेज की कहानी है जिसमें चित्र भी बड़े सुंदर दिए हैं, तो आप चित्रों को देखो और जो कहानी है उसको फिंगर रख के एक एक शब्द अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है? ओके, बाय।